हैं, क्योंकि वहाँ के जो प्रधानमंत्री ओली थे वो 5 टर्म में वो प्रधानमंत्री थे नेपाल के, लेकिन नेपाल के लिए वो कुछ नहीं कर पाए। युवा देखते हैं तो उसके अंदर आक्रोश आती है, हम लोग का ही टैक्स दिया हुआ है, अपने बच्चों को पढ़ने भेजते हैं नेपाल से बाहर। इतने में ही प्रधानमंत्री को हजम नहीं होती है वहाँ की, इसलिए वहाँ के जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म थे 14 के 14 प्लेटफॉर्म वहाँ पे बंद कर दिए जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, आपको एक ही न्यूज दिखाई देती होगी कि नेपाल में किस तरह से प्रोटेस्ट चल रही है। प्रोटेस्ट क्यों चल रही है? क्योंकि वहाँ के जो प्रधानमंत्री ओली थे वो 5 टर्म में वो प्रधानमंत्री थे नेपाल के, लेकिन नेपाल के लिए वो कुछ नहीं कर पाए। नेपाल को सिर्फ बेरोजगारी और युवाओं को बेरोजगार रखना, किसी को एक भी नौकरी नहीं देना, सब युवा बेरोजगार, इसलिए वहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहा है। मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कि वहाँ पे क्यों प्रोटेस्ट चल रहा है और वहाँ पे इतनी हिंसा क्यों अभी भिड़की हुई है। बात यह है दोस्तों कि नेपाल में जब गरीबी चल रही होती है तो नेपाल के जितने भी सांसद हो या प्रधानमंत्री हो, उनके बच्चे विदेश में जाके पढ़ते हैं और वहां से फोटो वगैरह छोड़ते हैं, मैं ये पहना हूं, लेकिन जब वो फोटोज नेपाल के युवा देखते हैं तो उसके अंदर आक्रोश आती है कि हम लोग का ही पैसा, हम लोग का ही टैक्स दिया हुआ है, अपने बच्चों को पढ़ने भेजते हैं नेपाल से बाहर ताकि उनके बच्चे अच्छे पढ़ सके। और हम लोग जितने टैक्स दे रहे हैं, हम लोगों को क्या, हम लोगों का एक नौकरी भी नहीं, हमारे घर में चूल्हा तक नहीं जल रहा है। इतनी बेरोजगारी नेपाल में बढ़ती जा रही है, इसलिए वहाँ के युवा एक कदम उठाते हैं और एक ग्रुप बनाते हैं जैन भी। उस ग्रुप में 18 से 27 साल के युवा को जोड़ा जाता है और उसमें बोला जाता है, उसमें ऐसे ऐसे वीडियो डालते थे जो कि प्रधानमंत्री के बच्चे बाहर में पढ़ने जाते थे, तो वो वीडियो अगर कहीं छोड़ते तो उस ग्रुप में डालते थे ताकि युवा देख सके और युवा जाग सके कि हमारी टैक्स के पैसे अच्छे जगह नहीं जा रहे, हमारे टैक्स के पैसे बड़े बड़े नेताओं के बच्चे जब विदेश पढ़ने जाते हैं तो उसमें लग रहे हैं। इसलिए वहाँ के युवा सोशल मीडिया पे एक्टिव होते हैं और सोशल मीडिया पे ये बातें फैलने लगती है। इतने में ही प्रधानमंत्री को हजम नहीं होती है वहाँ की, इसलिए वहाँ के जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म थे 14 के 14 प्लेटफॉर्म वहां पे बंद कर दिए जाते हैं ताकि इन लोगों को खबर ना मिल सके। लेकिन फिर भी युवा रुके नहीं, युवा लोग प्रोटेस्ट करने रोड पे उतरते हैं और हर एक जगह प्रोटेस्ट करते हैं। प्रोटेस्ट में युवा बहुत ही आक्रोश में होते हैं, जो बेरोजगार है वो आक्रोश में होते हैं, जिसके घर में चूल्हा नहीं जलता है वो आक्रोश में होते हैं। आपको तो इतना पता होगा कि नेपाल में किस तरह से गरीबी छाई हुई है, वो तो प्रोटेस्ट चल रहा है। उस प्रोटेस्ट में नेपाल के युवा लोग कितने सांसद को मारे होंगे कि देख रहे होंगे आप लोग, नेपाल के सांसद लोग को भी बहुत से मार रहे हैं, जितने भी विधायक है, जितने भी नेता हैं, उन लोग को भी खोज कर और खेदार कर मारा जा रहा है। और वहाँ के जो पार्लियामेंट है उनको जला दिया जाता है। प्रधानमंत्री डर से इस्तीफा देके तो निकल जाते हैं, लेकिन बेचारी उनकी वाइफ फंस जाती है जो कि महंगे महंगे सोने पहन के घूमते थे नेपाल के अंदर, और उनकी वाइफ को दुखद तरीके से जलाकर उन्हें मार दिया जाता है। ये तो बहुत दुखद घटना है कि उनकी वाइफ को जिंदा जला के मार दिया जाता है, लेकिन प्रधानमंत्री तो इस्तीफा देके चल जाते हैं। अभी भी युवा आक्रोश में, पूरी नेपाल में अभी भी प्रोटेस्ट चल रही है। कितने नेताओं को घसीट के मारा गया है, कितने घर को जला दिए गए हैं, कितने मॉल को उन्होंने लूट लिए हैं, लेकिन युवा अभी भी आक्रोश में है। लेकिन अब नेपाल के प्रधानमंत्री जो ओली थे वो तो इस्तीफा दे दिए हैं। अब इसके बाद कौन प्रधानमंत्री बनते हैं और वो कैसा काम करते हैं वो तो अब नेपाल की जनता ही तय करेगी कि अब किसकी सरकार बनानी है ताकि हम लोगों की भले की काम हो, हम लोगों के टैक्स से अच्छे काम हो, हम लोगों को टैक्स से हमें रोजगार मिले, हमारे घरों में भी चूल्हा जले। इस तरह से अभी प्रोटेस्ट चल रहा है। आप लोग देख ही रहे हैं कि किस तरह से प्रोटेस्ट चल रहा है नेपाल की ओर, और नेपाल के युवा इस तरह से आक्रोश में है कि वो कुछ भी कर दिया जा रहा है। ऐसा तो लेकिन नहीं करनी चाहिए। प्रधानमंत्री की वाइफ को जला देना, कहीं मॉल लूट लेना, कहीं सांसद भवन जला देना, ऐसा नहीं करना चाहिए। उसकी आक्रोश वाजिब में बनती है, उसकी सारी वाजिब में बनती है कि उन्हें बेरोजगार रखा गया, उनके प्रति कुछ भी नहीं किया गया, लेकिन ऐसी भी नहीं करनी चाहिए। अब देखा जाएगा कि नेपाल के प्रधानमंत्री कौन बनते हैं और अब क्या होता है युवाओं को। आप लोग इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं किस तरह से करनी चाहिए क्या नेपाल के युवाओं को।